चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ के हापुड़ से लोकसभा सांसद अरुण गोविल की अनूठी पहल सामने आई है, जहां वे हर घर रामायण अभियान चलाने जा रही हैं। 11 लाख रामायण की प्रतियां लोगों को वितरित करेंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने रामायण के राम और सांसद अरुण गोविल से खास बातचीत की। सुनिए। मेरठ हापुड़ लोकसभा से लोकप्रिय सांसद अरुण गोविल जी एक नया अभियान छेड़ने जा रहे हैं, नया अभियान चलाने जा रहे हैं। बात करेंगे उन्हीं से, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक नया अभियान आप शुरू करने जा रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, अपने देश को लेकर, क्या कहेंगे उसमें? आप किस तरह से ये अभियान शुरू किया जाएगा? ये अभियान है घर घर रामायण, यानी कि रामायण हर घर में होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि रामायण हमारे जीवन को पॉजिटिव बनाती है, सकारात्मक बनाती है, और हमारे जीवन में जितनी भी हमें ये बताती है कि हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए, एक परिवार को कैसे रहना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। देश की जहां तक बात आती है ना, रामायण में एक प्रसंग आता है कि राम जी जब वनवास जा रहे थे, तो जब अयोध्या की सीमा से जब वो बाहर निकलने लगे थे, उन्होंने अयोध्या की थोड़ी सी, अपनी जन्मभूमि की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसे माथे से लगाया, उसे एक पोटली में बांधा और अपनी जेब में रख लिया। क्यों? वो उसकी रोज पूजा करते थे जाकर। तो ये देशभक्ति सिखाती है। निषाद राज, केवट, शबरी, उनके साथ राम जी का व्यवहार ये हमें सिखाता है कि वहां जाति भेद नहीं था। इंसान तो इंसान, वानरों के साथ जो उनका रिश्ता रहा, और तो और रावण के साथ जो उनका रिश्ता रहा, यानी कि दुश्मनों के साथ भी रिश्ते की एक मर्यादा होती है। ये सारी चीजें उन्होंने इतनी पॉजिटिव है ये रामायण, तो इसलिए रामायण को हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग पॉजिटिव हो जाएं। आज समाज में बहुत ज्यादा विघटन है, पारिवारिक विघटन भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखते हैं लगातार जिस प्रकार से हर परिवार में हमने देखा है मनमुटाव बहुत ज्यादा है, परिवार अलग हो रहे हैं। उसको लेकर एक अभियान अगर आप चलाएंगे तो शायद लोगों के मन में आए इस तरह की चीजें। और अगर बात करें अभियान को लेकर, कहाँ से आप ये अभियान स्टार्ट कर रहे हैं, किस जगह से? अभी हम ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हमारे देहात हैं, हापुड़ के और किठौर के, हम वहां से शुरू कर रहे हैं अभी अभियान। तो और परसों से शुरू करेंगे, 22 जनवरी से। अच्छा, देहात से ही क्यों आपने ये चुना? देहात से इसलिए हमने चुना कि देहात के जो लोग हैं, मैंने जब अपने इलेक्शन कैंपेन में मैं गया था, तो मैंने देहात की महिलाओं को देखा था। वो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो घूंघट उघाड़ कर और मेरे ऊपर फूल फेंक रही थी। मतलब वो कहती थी कि नहीं, मैं इनकी आरती मैं ही करूंगी। वो महिलाएं तक घर से बाहर निकल आई थी राम जी को देखने के लिए। मतलब अब मैं तो उनकी भाषा में कह रहा हूँ कि वो राम जी को देखना चाहती थी। तो इतना प्यार, इतना स्नेह जहां से मिला हो, तो मैंने कहा मैं इसको पहले वहीं से शुरू करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मेरा एक आपसे अंतिम सवाल है सर, कि जिस प्रकार से रामायण में हमने एक दृश्य देखा था शबरी के, जब आपने बेर खाए थे, तो उस समय हम भी छोटे थे, और जो महिलाएं बुजुर्ग थी, सबसे ज्यादा रामायण गांव देहात में हमने देखी है और सभी देखा करते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आंसू आ गए थे इस चीज को देखकर। उस पर क्या? इमोशन जो है ना, वो ऐसा ही होता है। रुलाद, देखिए, वो इमोशन था अच्छाई का, दुख का नहीं था वो इमोशन। लोग कहते हैं ना दुख में रोते हैं, नहीं, लोग अच्छी चीज देते हैं तभी भी उनको इमोटिव हो जाते हैं और वो रोते हैं कि देखो कितना अच्छे हैं ये राम जी, कि इन्होंने एक शबरी जो जाति से नीची जाति की थी, उसके भी, और वो भी झूठे बेर उठा के कितने प्यार से खाए। तो इसे ही हम कहते हैं इमोशन। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि जिस प्रकार से इस पीढ़ी में अब सबसे ज्यादा तलाक जैसी समस्याएं जो लोगों के बीच में सामने आ रही है, इन युवाओं को, इन पीढ़ियों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, आप, पहली बात तो ये कि शादी आप करें तो सोच समझ कर करें। अगर आप पहले अपने आप को टटोल लें आप कि आप वाकई शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और शादी करना चाह रहे थे, तो निभाने के लिए आपको एडजस्टमेंट तो लाइफ में आपको करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक तरफा नहीं चल सकते लाइफ में। और अगर किसी के साथ आप हैं, तो उसको, दोनों को आपको लाइफ में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं और करने चाहिए उनको। तलाक जो है वो आदमी के लिए और महिला के लिए तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर बच्चे जब हो जाते हैं ना, उस वक्त तलाक बच्चों को बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल, वो उनको नहीं समझ में आता कि उनको इसके साथ रहना है, किसके साथ रहना है, इधर जाना है कि उधर जाना है। उनकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए शादी सोच समझ के करें, और शादी करते हैं तो फिर उसे निभाना भी सीखें। और खासकर ये अभियान आपका इसमें बहुत लाभदायक भी होने
नहीं, इसमें बहुत पॉजिटिवनेस है, पूरे रामायण में बहुत पॉजिटिवनेस है, इसकी हर चीज जो है वो अच्छी है, हमें जीवन में उतारनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल हमारे साथ अरुण गोविल जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से महिलाओं को लगातार, जिस प्रकार से आज के युग में देखा जा रहा है कि तलाक जैसी समस्याएं, और अगर महाअभियान की बात करें तो उस चीज को लेकर ही यहाँ पर अरुण गोविल जी ने अभियान छेड़ा है। अपने सहयोगी संजय के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।